माँ, माँ देखो मैं आपका लंच। एक सेकंड, ये मेरी माँ की चेयर जहाँ तुम बैठे हो। उठो निकलो बाहर। वो तुम होते कौन है मेरी माँ की चेयर में बैठने वाले? हाँ, मेरी माँ यहाँ की मैनेजर है, समझे तुम? अरे मुझे देख के रहा है, उठ खड़ा हो, निकल यहाँ से। अगर मेरी माँ ने देख लिया मेरी हड्डियाँ तोड़ देगी वो। माँ देखो ना, मैं इसको यहाँ से बाहर निकल रही, बाहर नहीं जा रहा है, बोलो उसको यहाँ से जाए। अरे किस तरह से बात कर रही है? और वो तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं, तू ऐसे बात क्यों कर रही है? माफी मांग उनसे। माफी मांगू? और इससे बिल्कुल नहीं। और काम, माई कोई काम नहीं कर रहा था, ये फोन चला रहा था। एक नंबर का निकम्मा इंसान है ये। और है कौन? चपड़ासी क्या यहाँ पे? वो क्या है कि मैम को कुछ मेल सेंड करने थे, मैम वो भूल गई थी, तो इसलिए मैं इनकी जगह पे वो काम कर रहा था। तू मेल सेंड कर रहा था? माँ देखो, इसको कोई काम नहीं आता है, और ये ना झूठ बोल रहा है आपसे। ये यहाँ बैठ के आराम से हवा खा रहा था। और ये है कौन? चपड़ासी है क्या यहाँ का? अरे नहीं नहीं, कैसे बात कर रही है? ये भी यहीं पे काम करते हैं, और इन्हें मैंने ही बोला था यहाँ काम करने के लिए, इसलिए यहाँ बैठे थे। देखिए, आप इनसे कुछ मत कहिए, ये हमारी कंपनी के मैनेजर है और मैं इस कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। वो क्या है कि मैंने सोचा था कि कोई ऑफिस में तो है नहीं, तो इसलिए मैं मैम का कोट पहन के थोड़ी सी मैनेजर की फील ले लेता हूँ कि इस कुर्सी पे बैठ के लगता कैसा है, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे तुम रहने दो, तुम तो क्यों ही बात कर रही हूँ मैं। माँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। वो क्या है ना, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं। आपको तो पता है, मैंने उनसे कहा था कि आज हम आपके ऑफिस में पार्टी करेंगे, बहुत सारी पार्टी। तो मेरे ना कोई 15-20 फ्रेंड्स आएंगे। तो आप एक काम करना, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, मोमोज, बर्गर सब ले आना, ठीक है? वो सब खाते हैं। तो आप सारे अरेंजमेंट। एक मिनट, मैं इनको क्यों बोल रही हूँ? तुम तुम ये सारे अरेंजमेंट करोगे, समझे? तुम यहाँ की छोटे मोटे पियून हो ना। तो ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, मेरी माँ की नहीं। क्योंकि मेरी माँ तो इस कंपनी की मैनेजर है, और मैनेजर ऑर्डर देती है, और तुम ऑर्डर मानोगे। तो जल्दी जाओ और सामान लेकर आओ, निकलो। अरे बेटा, ये भला आप क्यों करेंगे? मैं हूं ना, मैं करूंगी। इन्हें इनका काम करने दो। अरे माँ, आप यहाँ की मैनेजर हो, इस कंपनी की मैनेजर। और मैनेजर काम नहीं करती है, वो काम करवाती है लोगों से। और तुम खड़े खड़े देख के रहे हो? जाओ। और हाँ, पहले एक काम करो, हॉल की सारी सफाई करो, कमरे साफ करो। मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, उनको गंदा अच्छा नहीं लगता है। और ये सब सामान जो बताया ना, वो सामान भी लेकर आओ। अब जाओ ना, किसी खड़ा खड़ा शक्ल देख रहे हैं मेरी। अरे बेटा, मैंने कहा ना, इन्हें मैंने कुछ काम दिया है, आप अपना काम कर लीजिए। और इन्हें थोड़े ना पता है कि तेरे दोस्तों को खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे पता है। तो सारे अरेंजमेंट मैं कर दूंगी, आप अपना काम करिए। नहीं माँ, आप कोई काम नहीं करोगे, सारे काम ना ये करेगा। और ये दोस्त आने वाले हैं, और सुबह आप साड़ी पहन के आई थी, ये कैसे कपड़े पहनने हैं? आप एक काम करो, पहले जाओ कपड़े चेंज करो, मैं आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। और तुम जाके सामान लेकर आओ, जाओ। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं सारे अरेंजमेंट कर देती हूँ। पर माँ, पर क्या? मैंने कहा ना, मैं करूंगी, आप अपना काम करिए। आती हूँ। और तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? माँ ने बोला इसका मतलब ये नहीं वो काम करेंगे। तुम जाओ और सामान लेकर आओ, जाओ जल्दी। तो देख रहा है खड़े खड़े। जी, अब वैसे आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? तुमसे बात करने का मन तो नहीं है, पर पूछो जल्दी। आपके पास इतना महंगा फ़ोन है, आईफ़ोन है शायद? आईफोन महंगा तो हो गई, और वैसे भी तुमने तो कभी कभार ही देखा होगा ऐसा फोन दूसरों के हाथों में। तुम लोग तो खरीद भी नहीं सकते, तुम लोग तो मामूली से काम करते हो ना, तुम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरी माँ यहाँ की मैनेजर है, और मैं मैनेजर की बेटी, तो मैं तो फोन इजीली ले सकती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इतना महंगा फ़ोन आपको दिला दिया उन्होंने, पर अभी तो आप स्कूल में हैं, आपको इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी? आप नॉर्मल कोई भी फ़ोन ले सकते थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही कि मैं पार्टी करवा रही हूँ। देखो मेरी माँ ना मैनेजर है बहुत बड़ी कंपनी की, वो मेरे लिए ये सब कर सकती है, वो मेरे लिए बहुत कुछ करती है, आज तक करती हुई आई है। और मैं ये सब इंजॉय कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम जलन फील कर रहे हो ना। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने तो अपनी एज में ये सब, तुम्हें ये सब मिला नहीं होगा। और मैं छोटी सी उम्र में भी मैं ये सब चीजें अफोर्ड कर सकती हूँ। तुम्हें जेलसी हो रही है ना? देखो कोई बड़ी बात नहीं है वैसे भी। अब मैं ठहरी मैनेजर की बेटी, मैं ये सब अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम मसले सपनों में ही देख सकते हो। तो कोई बात नहीं, करो जन्नत। अच्छा, वैसे आपके कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं आज पार्टी करने के लिए और आपने अपनी मम्मी से कहा कि बर्गर, पिज़्ज़ा वग़ैरह ये सब चीज़ मँगवाने के लिए। आप इतना खर्चा क्यों करवाते हो उनका? अरे यार, तुम कब से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो? और मैं बेवकूफ, मैं क्यों तुम्हारी बातें सुन रही हूँ? तुमको एक काम करने के लिए बोला ना, वो काम करो। और तुम होते हो ना मुझे इतने सवाल करने वाले। औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, अच्छा, मैं होता कौन हूँ? देखो,
जिनसे तुम ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो ना, वो है इस कंपनी का मैनेजर। समझ गई तुम? और तुम्हारी मम्मी यहाँ पियोन का काम करती हैं। क्या कहा तुमने? तुम इस कंपनी के मैनेजर हो और मेरी माँ इस कंपनी की मामूली सी प्यून है। तुम्हारा दिमाग खराब है, झूठ बोल रहे हो ना। देखो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने मम्मी को बता दिया ना कि तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो मेरे सामने, 2 मिनट में तुम्हें बाहर निकाल देगी, समझे? तुम कहीं काम भी नहीं मिलेगा तुमको। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा ना, तो ठीक है। मेरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ। जब तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी तब तुम्हारी मम्मी पीछे से आके मेरे हाथ जोड़ रही थी ताकि मैं कुछ भी तुम्हारे सामने ना कहूँ। पर मेरी माँ मुझसे झूठ क्यों बोलेगी कि वो इस कंपनी की मैनेजर नहीं है? वो ऐसा नहीं कर सकती और वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ क्यों बोला। अगर वो तुम्हें सच्चाई बता देती कि वो इस कंपनी में मैनेजर नहीं बल्कि एक पियोन की जॉब करती है, तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगता। और तुम अपने दोस्तों को क्या बताती कि मेरी माँ एक पियोन है, मैनेजर नहीं। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, वो ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप को ना कोई बहुत बड़ी जॉब करनी चाहिए या वो बहुत पैसे वाले होने चाहिए। देखो, माँ बाप होते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई करे और जो वो ज़िंदगी में नहीं हासिल कर पाए उनका बच्चा वो हासिल। पर तुम्हें तो देख के ये लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल के तुमसे बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम तो अपनी माँ की तरफ देखती भी नहीं हो। उन्होंने तुम्हें इतना महंगा फ़ोन दिला दिया, ये 1 लाख रुपए का फ़ोन है। तुम्हें पता है उनकी सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये महीना। उसके बावजूद भी तुम उनसे पार्टी के लिए कह रही हो और वो बिना कुछ कहे तुम्हारी सारी बात मान रही है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी माँ की है। अगर वो तुम्हें शुरू में ही सारी चीज़ें बता देती तो शायद तुम ये सब ना करती। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। अब डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। तुम ऐसे अपनी मम्मी के पैसे खर्च करती हो या अपनी मम्मी का साथ देती हो? सही कहा आपने। सारी गलती ना मेरी भी है, क्योंकि मैं अपनी माँ को जो भी कहती हूँ, मेरी माँ मेरी हर बात मानती है, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी उनके बारे में तो सोचा ही नहीं। मुझ और ये सब मेरे लिए कर रही थी ताकि मुझे बुरा ना लगे, ताकि मेरी कोई भी ज़रूरत में कोई कमी ना रह जाए। और मैंने कभी उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? पर मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं कभी उन पे बोझ नहीं बनूँगी और ना कभी कोई खर्चा करवाऊँगी। आई प्रॉमिस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब ये पैसे खर्च नहीं करवाओगी। जी सर, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। अब तक जितनी गलतियाँ हुई हैं, मैं उनसे माफ़ी माँगूँगी, लेकिन कभी खर्चा नहीं करवाऊँगी। और सर, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे बदतमीज़ी की। मुझे नहीं पता था आप यहाँ के बॉस हैं। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। ठीक। आजकल के माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे हमेशा पढ़े लिखें, वो चीज़ हासिल करें जो माँ बाप को हासिल नहीं हो पाई है। पर माँ बाप कई बार ये भूल जाते हैं कि बच्चों की ज़िद पूरी करने के चक्कर में वो उनको बिगाड़ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।